नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। दरअसल किसानों की वापसी यहां से शुरू हो चुकी है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, वापस नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। ये आप देखिए, ये पीछे गुरु का लंगर जो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, यहाँ से स्ट्रक्चर हटना शुरू हो चुका है। ऊपर की छत वहां से निकाली जा चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों का जमावड़ा है। अब से कुछ देर में यहाँ पर अरदास होगी, गुरु ग्रंथ साहिब आ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। पीछे अगर हम आपको दिखाएंगे तो देखिए, मंच के पास इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मंच पे तैयारी हो रही है, क्योंकि अरदास के बाद ही घर वापसी होगी। उसके बाद कल सुबह 8 बजे एक बड़ा जत्था रवाना होगा। वो तस्वीरें जरा आप दिखाइए और देखिए, मीडिया का जमावड़ा है वहां पर, लेकिन मंच पर अभी मौजूदगी कम है। धीरे धीरे यहाँ पर किसान जुटना शुरू हो चुके हैं। अगर हम मंच की इस तरफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, देखिए अभी स्ट्रक्चर तो हटने शुरू हो चुके हैं, लेकिन समय लगेगा। और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक सभी की वापसी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर पूरा इंतजाम है। जो गाजीपुर का ये है, एक तरह से कहा जाएगा कि यहाँ पर एक शहर सा बसाया हुआ था, जहाँ पर पिछले 1 सालों से ज्यादा किसानों का संघर्ष था। 26 नवंबर को 1 साल हुआ और यहाँ पर हॉस्पिटल फॉर फार्मर्स, लंगर की व्यवस्था 24 घंटे यहाँ पर हो रही थी। अब किसान अपने घरों को वापस जा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हैं। दिल्ली की जो 3 सीमाएं हैं, इसमें गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। अब मैं आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा देती हूँ। सिंघू बॉर्डर की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर किसान जश्न मना रहे हैं, घर वापसी उनकी हो रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और वापसी होनी शुरू हो चुकी है। अभी 1-2 दिन का समय लगेगा जब पूरी तरीके से वहां से टेंट हट जाएंगे। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आंदोलन खत्म होने का ऐलान हो चुका है, टेंट हटने शुरू हो चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर जश्न सा माहौल है, किसानों पर फूलों की बारिश हो रही है, किसान झूम रहे हैं और किसानों का कहना है कि ये उनकी जीत है। जो 1 साल से ज्यादा से उनका आंदोलन चल रहा था, उसमें सरकार ने सभी मांगे उनकी मान ली है और यही हाल अब सिंघू बॉर्डर पर है। टिकरी बॉर्डर से वापसी शुरू हो चुकी है और गाजीपुर बॉर्डर पर भी वापसी शुरू हो चुकी है। करीब 1 साल आंदोलन करने के बाद आज किसान वापस लौट रहे हैं। केंद्र सरकार से सभी मांगे मानने के बाद आज वापसी का ऐलान हो रहा है और देखिए किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए फूल बरसा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए किस तरीके से खुशी का माहौल है। ये तस्वीरें हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पिछले 1 साल से 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे थे किसान। केंद्र सरकार ने वापस किया तीनों कानूनों को। उसके बाद जो किसानों की लंबित मांगे थी उन्हें भी मान लिया गया। क्या कहेंगे? जीत बहुत खुशी है, खुश है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि हमारा भाईचारा जो इधर है ना, जो लोग हमारे को बोलते हैं कि सरदार जी आप आए तो हमारे को सुरक्षा मिली। उधर कुंडली बॉर्डर के ऊपर जो औरतें हैं उन्होंने भी बोला हमारे को बहुत खुश है जी, बहुत ज्यादा खुश है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये झंडे फहरा रहे हैं और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। यहाँ तस्वीर देखिए किस तरीके से माहौल है सिंघू बॉर्डर का, जहाँ आज किसान वापसी के लिए जुटे हैं केएमपी पर। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से जो ट्रैक्टर्स हैं वो अब लौटने शुरू हो गए हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद मंसूरी हैं सिंघू बॉर्डर से, इसके अलावा एहतिशाम है गाजीपुर बॉर्डर से और चमन पलानिया है शंभू बॉर्डर से। सबसे पहले चमन, मैं आपके पास आती हूँ। आप क्या तस्वीर हमें दिखाने वाले हैं? वहां पर कब तक बॉर्डर खाली हो जाएगा? चमन, आप तक आवाज पहुंच रही है? भंगड़ा डालकर जो है जी बिल्कुल मेरे को आवाज पहुंच रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि शंभू बॉर्डर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो भंगड़ा डालकर जो है वो जो दिल्ली से जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका जो है स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पंजाब के हर जगह जो है वो किसानों का जो जश्न जो है वो इसी तरह जो है मनाया जा रहा है। और जगह जगह पर जो है ढोल और फूलों से जो है जो दिल्ली से जो किसान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने घर के जो वापसी है वो जो है की जा रही है। और आप देख सकते हैं पूरी किसानों में जो जश्न का जो माहौल है वो पूरा भंगड़ा डालकर जो है वो किसान जो जश्न मना रहे हैं और अपने घर वापसी की तरफ जो है जा रहे हैं। और दिल्ली से जो किसान जो वहाँ से चले थे वो शंभू बॉर्डर पर जो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसानों के चेहरे पे जो खुशी
ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ जो लोग वापसी आ रहे हैं दिल्ली से उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है जो लोग वापसी आ रहे हैं उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है ਪੂਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਘਰਾਂ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जितने भी पंजाब में जो टोल प्लाजे हैं वहाँ पर जो आपके लोग जो बैठे हुए हैं वो भी अब जो है अपना धरना समाप्त कर रहे हैं ਆ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ जी जसप्रीत देखिए कि 15 तारीख के बाद जो पंजाब के जितने भी टोल प्लाजा हैं वहाँ पर जो है वो धरना जो है वो खत्म हो जाएगा और जो टोल जो है उसको सुचारू रूप से भी किया जाएगा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चमन जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं देखिए किसान जश्न मना रहे हैं बेहद खुश हैं बैंड बाजे वहां पर बज रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं झूम रहे हैं क्योंकि 26 नवंबर पिछले साल इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1 साल से ऊपर का समय हो गया और अब जब सरकार ने सभी मांगों को मान लिया है उसके बाद किसानों की घर वापसी हो रही है। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं मैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखिए पीछे किसानों का जमावड़ा है जत्थे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ किसान घर लौट भी चुके हैं बाकी एक बड़ा जत्था कल सुबह 8 बजे रवाना होगा। राकेश टिकैत ने बातचीत की उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थगित हुआ है वापस नहीं लिया गया है। हम लोग मंच के पास मौजूद हैं और यहीं पर अरदास होनी है देखिए इकट्ठा होने किसान शुरू भी हो चुके हैं और ये अगर हम यहाँ से आपको मंच दिखाएंगे तो यहाँ पर अभी मंच पर तो कोई नहीं है लेकिन अब से कुछ देर में प्रोग्राम शुरू होगा। 11 बजे का समय दिया गया था लेकिन अभी थोड़ा इसमें देरी हो रही है और जो ये स्ट्रक्चर्स है तंबू हैं ये भी अब हटने शुरू हो चुके हैं। जो पीछे आप देखेंगे अगर हम दिखा पाए आपको जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जाती है आप देखिए लंगर हॉल वहाँ पर गुरु का लंगर लिखा हुआ है। अब लंगर पीछे हो रहा है क्योंकि 24 घंटे हर दिन 365 दिनों से ज्यादा तक यहाँ पर लंगर चला। किसी भी वक्त आप यहाँ पर आ जाते थे तो आपको चाय की व्यवस्था रहती थी खाने की व्यवस्था रहती थी और अभी उसके ऊपर से छत निकाली जा चुकी है। आप देखेंगे जरा आप दिखाइए वो तस्वीरें जहां से वो स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है तो ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर से। मेरे सहयोगी जावेद जुड़ चुके हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर से। जावेद हम गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप बताइए सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है। देखिए सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आप देख सकते हैं किसानों के जो काफिले हैं वो पंजाब की तरफ रवाना हो रहे हैं और देखिए किस तरह से मेरे दाहिनी तरफ यहाँ नाच गानों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है उस ऐलान का जब वापस कर रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ बात करने के लिए क्या कहेंगे आप। आज बहुत खुशी का दिन है जी हम आंदोलन जीत के वापस जा रहे हैं। हाँ जी आंदोलन जीत कर वापस जा रहे हैं। देखिए ये और भी किसान है इसी तरह से गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं। आप बताइए कितना खुश है। बहुत खुश है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये बताइए कि ये जो 1 साल रहा कैसा रहा 1 साल। बहुत अच्छा निकला। एक साल बहुत अच्छा रहा पंजाब और हरियाणा का भाईचारा बहुत बड़ा इससे। अब वापस जा रहे हैं तो घर पर आपका स्वागत होगा। हाँ जरूर होगा मगर हमें रोष भी है रोष भी है हमें क्योंकि हमारे यहाँ जानी और माली नुकसान भी बहुत हुआ है हमारा। और देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा यहाँ से। ये देखिए जरा किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर लगातार जो काफिले हैं किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं वो लगातार यहाँ से आगे बढ़ रही है। कारों के ऊपर देखिए किस तरह से बैठ के जा रहे हैं। आप बताइए सर बहुत खुशी हुई है मुझे। कहाँ जा रहे हैं अब आप। हम अपने घर हरियाणा सोनीपत। अच्छा जी देखिए ये हरियाणा से बहुत ज्यादा खुशी है और देखिए यहाँ सड़कों पर आप देखेंगे तो पुष्प वर्षा लगातार हो रही है फूल यहाँ पर आपको नजर आएंगे और ये देखिए जो ट्रॉली में एक तरह से घर बनाए हुए थे वो यहाँ पर बैठकर जा रहे। 1 साल से आप जमे हुए थे अब वापसी हो रही है क्या कहेंगे। हाँ वापसी हो रही है बहुत खुशी की बात हो है पंजाब में जा रहा कैसा रहा 1 साल। ये 1 साल अच्छा रहा कोई बात नहीं। देखिए खुश हैं लोग और ये इस तरह से स्वागत लगातार चल रहा है। यहाँ लोगों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं और देखिए मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहूँगा बहुत कलरफुल विजुअल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार नाच गाना हो रहा है। ये देखिए यहाँ ये केएमपी की तस्वीर दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ देखिए म्यूजिक सिस्टम के साथ लगातार यहाँ डांस चल रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए बताइए क्या कहेंगे। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ
लिए कुछ बचा नहीं सर। कैसा रहा एक साल? बहुत बढ़िया रहा। जो कहते थे ठीक है जावेद, मैं आपकी बात लौटूंगी। मेरे सहयोगी एहतेशाम भी मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं। एहतेशाम, आप क्या तस्वीरें हमें इस वक्त दिखाने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर गाजीपुर में लोग आना शुरू हुए, जैसे कि आपने सिंघू बॉर्डर में देखा कि लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये लंगर शुरू हो चुका है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि 11 बजे का प्रोग्राम है कि 11 बजे से यहाँ पर अरदास होगा और उसके लिए लोग आसपास के इलाकों से जमा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के प्रोटेस्टर्स थे। एक तो वो थे जो 24 घंटे यहाँ टेंट में रहा करते थे, वो हैं। इसके अलावा आसपास के इलाके से लोग सुबह आके शाम चले जाते थे, वो भी इस तरह के लोग हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पे जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, लोगों का भीड़ बढ़ती जा रही है। 11 बजे का कार्यक्रम है और अब धीरे धीरे ये सारी चीजें शुरू हो रही है। यहाँ पर इसके लिए लोग जमा हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का आज यहाँ पे? देखिए, जो हमने वादा किया था सरकार से, हम उस वादे की शुरुआत कर रहे हैं। हमने कहा था 11 से हम अपने जत्थों को उठाना शुरू करेंगे। हम जत्थे अपने बॉर्डरों से धीरे धीरे उठा रहे हैं और आज से प्रोसेस शुरू हो रहा है। अब सरकार के ऊपर है कि जो सरकार ने हमें लिखित वादा किया उसको वादे को पूरा करने की कार्रवाई शुरू कर दे अभी से, आज से ही। तो सरकार ने वादा खिलाफी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। ये शख्स जिम्बाब्वे से लौटा था। 35 साल का मरीज 5 दिसंबर को जिम्बाब्वे से लौटा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला भी सामने आ गया है और यह शख्स जिम्बाब्वे से लौटा है। 35 साल का यह मरीज है। 5 दिसंबर को यह देश की राजधानी दिल्ली लौटा था। मरीज का LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ओमिक्रॉन के मामले देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया मरीज सामने आ गया। यानी देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब 2 मामले सामने आ गए हैं। दूसरा मामला जो ये सामने आया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शख्स, इसकी उम्र 35 साल की है। 5 दिसंबर को ये शख्स जिम्बाब्वे से लौटा था और फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, देश के अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में अब 2 मामले हो गए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जावेद का। जावेद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक मिनट जावेद, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि ये जो दूसरा मामला सामने आया है इसके बारे में जो जानकारी मिली है, यह शख्स 35 साल का है। 5 दिसंबर को यह शख्स जिम्बाब्वे से लौटा था। फिलहाल इस शख्स का दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का सिर्फ एक ही मरीज था, लेकिन अब इस खबर के बाद देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और सुबह से ही हमारी कवरेज जारी है क्योंकि किसानों की वापसी शुरू हो चुकी है। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जब किसान अपने टेंट यहां से हटाना शुरू कर चुके हैं। जो पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, काफी संख्या में यहां पर किसानों का जमावड़ा है और यहां पर लंगर की व्यवस्था हो रही है। जो पीछे मंच है वहां पर लंगर हॉल था, वहां से अब उसको हटा दिया गया है और यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे हैं। परिवार वाले भी किसानों के पहुंचे हैं और अरदास यहां पर होनी है। अब से कुछ देर बाद यहां पर अरदास होगी, उसके बाद किसानों का जत्था रवाना होगा। ये जानकारी मिली है कि आज शाम को एक जत्था रवाना होगा, उसके बाद कल सुबह बड़ा जत्था रवाना होगा सुबह 8 बजे। तो यानी कि आज का दिन तो कम से कम रहेगा, उसके बाद 2 से 3 दिन और लगेंगे क्योंकि हम गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर हम मौजूद हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा इलाका जो है, काफी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और समय लगेगा। जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा कि 15 दिसंबर तक सभी की वापसी हो जाएगी। जो प्रमुख मांगे थी, जिसमें MSP पर गारंटी की मांग थी, उसमें सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। हमने आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको टिकरी बॉर्डर की हाल बताया, हमने आपको शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई और देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि
बार बार किसान कह रहे हैं कि फिर से बैठक होगी, और अगर जो मांगे सरकार ने मान ली है, किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार ने मांगे मानी हैं, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है, क्योंकि जो मुआवजे की बात थी, इसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंड के किसान हैं, बड़ी संख्या में पंजाब के किसान हैं, बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के किसान हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि पंजाब से जो आंदोलन शंभू बॉर्डर से शुरुआत होती है, दिल्ली की तीनों सीमाएं हैं, इससे जो किसानों की घर वापसी हो रही है वो काफी ज्यादा खुश है। मैं तस्वीरें एक बार दिखा देती हूँ, आप दिखाइए जरा, पीछे आप दिखाइए, देखिए मंच है, वहां पर लाउड स्पीकर भी है, अनाउंसमेंट भी हो रही है, गुरु ग्रंथ साहिब आ चुकी है, अरदास होगी, जैसे कि सिंघू बॉर्डर पर पहले अरदास हुई थी। और ये अगर आप जहां तक नजर जाएगी, अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर तंबू अभी हैं जो धीरे धीरे निकलने शुरू हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, अरदास यहाँ पर होने वाली है और ये गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाते हुए मंच की तरफ, उसके बाद यहाँ से ऐलान होगा। आगे की रणनीति भी ये लोग तय करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये लोग खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो 1 साल में ये एक प्रमुख केंद्र रहा, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा रहा, किसानों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने ये कहा कि हम किसानों को ये बात बता नहीं पाए कि उनके हितों के लिए है ये आंदोलन। चमन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। चमन, वापसी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर शुरुआत वहीं से हुई थी, अब किसान खुशी खुशी घर वापस लौट रहे हैं। जी जसप्रीत, देखिए जो शंभू बॉर्डर है, यहीं से जो किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी और दिल्ली से जो है अब जो बॉर्डर खाली करके जो है धीरे धीरे जो है वो किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है किसानों का जो दिल्ली से जो घर वापसी का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो जो किसान जो है पहुँच चुके हैं और किसानों का जो है फूलों के साथ जो है वो स्वागत किया जा रहा है। और जहाँ भी कैमरे की नज़र जाएगी वहीं पर आप देखिए रोड के किनारे जो है वो जश्न का जो माहौल है वो पूरे आप देख सकते हैं। और जो पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे वो ज़्यादातर इस आंदोलन में जो थे वो टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे जो बैठे हुए थे। और अगर हम अमृतसर की बात करें तो हम 2 दिन के बाद जो है वो जो किसानों का जो जत्था है वो अमृतसर पहुंच जाएगा। और जितने भी टोल पंजाब और हरियाणा में है वो 15 तारीख तक जो है वो उनको खाली कर दिया जाएगा। और जितने भी रास्ते में जो भी नाके पे जो किसानों के धरने लगे होते हैं उनको भी उठा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हर जगह जो है वो जो है जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का जो है जश्न मनाया जा रहा है। तो आप जी ये बताइए कि जो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से जो किसान घरों की वापसी आ रहे हैं तो किस तरह से उनका पंजाब में स्वागत किया जा रहा है? पूरा फुल स्वागत हो रहेगा, फुल्ला की माला चढ़ा रहे हैं, जहाज़ फुल गिरते आ रहे हैं, बड़ी महंगा बल्ले हो रही है, जिनने आज पूरे खुश हो गए। बिल्कुल संतुष्ट है मन, इस टाइम खुश है, ऑल पंजाब खुश है, ऑल हरियाणा खुश है, राजस्थान वगैरह सब खुश है। और भंगड़े पाकर और किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है। तो रास्ते में जगह जगह पे लंगर लगा रखे हैं, पकौड़े हो गए, चाय के, बहुत सेवा हो रही है, किसानों की जिद्द हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो ढोल बज रहे हैं, पूरा मज़ा आ रहा है। तो चारों तरफ पंजाब में जो है वो इस वक्त जो है जश्न का माहौल है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर भी कैमरे की नज़र जाएगी वहीं पर जो है पंजाब में जो है वो है किसानों का स्वागत किया जा रहा है और भंगड़े डालकर जो है वो किसानों का स्वागत किया जा रहा है। ठीक है चमन, मैं लौटूंगी आपके पास। और आपने वहां की तस्वीरें दिखाई है, इस वक्त दिल्ली के तीनों बॉर्डर की तस्वीरें दिखाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देखिए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर किसानों की अब घर वापसी शुरू हो चुकी है। और किसान नेताओं का ये कहना है कि 13 दिसंबर को वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा समय, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, पहले ऐलान होता है, उसके बाद आज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। धीरे धीरे टेंट हटने शुरू हो चुके हैं, किसानों की वापसी हो रही है, किसान जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और अभी ये जो बॉर्डर थे, जो लोगों को, आम लोग वहां पर रहते थे जिनको थोड़ा सफर करने में परेशानी होती थी, उनके लिए भी राहत है। और जो किसानों की मांग थी वो भी उनकी पूरी हो चुकी है। तो एक तरह से कहा जाएगा कि दिल्ली के लोगों की तकलीफें भी कम हो गई हैं इसके साथ ही।
मेरे सहयोगी एहतिशाम भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से ही। एहतिशाम, आप दूसरे कॉर्नर में हैं, हम यहाँ पर हैं क्योंकि काफी बड़ा है जहाँ पर किसान काफी संख्या में मौजूद हैं। इस वक्त क्या हलचल है, कब तक अरदास होगी? जसप्रीत, देखिए, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल, बोलिए एहतिशाम। जसप्रीत, यहाँ गाजीपुर में लोगों का आना शुरू हो गया है। जो प्रोटेस्ट साइट है, जो धरना स्थल है, वहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और एक तरफ अरदास भी शुरू हो चुका है जहाँ पर लोग आकर जमा हो रहे हैं। प्रार्थना सभा है ये, यहाँ पर प्रार्थना हो रही है और उसके बाद लोग यहाँ से निकलना शुरू करेंगे एक एक करके। हालांकि जो यहाँ से वापस जाने का सिलसिला है वो असल में कल शुरू होगा, लेकिन कुछ लोग आज भी इस प्रार्थना को अटेंड करके इसके बाद यहाँ से जाने की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पिछले 1 साल से लगभग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा था, अब वापस जा रहे हैं। किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की यादों को लेकर वापस जाएंगे? देखो सर, यादें तो हमारी बहुत हैं। यादें हमारी सबसे पहली जो याद है वो ये है कि हमारे देश में जो जाति और धर्म था वो खत्म हो गया। भाईचारा जिस स्पीड से 1 साल में बढ़ा है, मुझे लगता है वो राष्ट्र को मजबूत किया, देश को मजबूत किया, भाईचारे को मजबूत किया। और आंदोलन ये अभी टेंटों से खत्म हो रहा है, लेकिन दिलों से खत्म नहीं हो रहा। तो आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर कब से आप जुड़े हुए हैं? मैं बनारस से आया हूँ। मैं डे 1 से हूँ, पहले दिन से। 378 दिनों का जो है संघर्ष हमारे लोगों के जो साथ में रहा है। असल में हमने इस आंदोलन में असली भारत के दर्शन किए। हम नारों में सुनते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमने यथार्थ में दर्शन किए, हकीकत में उसके दर्शन किए। तो अब क्या प्लान है? आप लोग क्या एक एक करके अब आज से जाना शुरू करेंगे? कब तक ये पूरा इलाका खाली नहीं? अभी हमारे जो है तंबू और टेंट उखड़ रहे हैं, उनको तैयारी करके रख रहे हैं। यहाँ अभी तो लोग आ रहे हैं हमको विदा करने के लिए। हम धीरे धीरे 3-4 दिनों में धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे, लेकिन हमने मोर्चे सिर्फ अपने खाली किए हैं। सरकार ने हमसे जो भी वादा किया है लिखित में, अगर वो उसको पूरा नहीं करती, वादा खिलाफी करती, तो 15 जनवरी को दिल्ली में ही फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। अगर उसने वादा खिलाफी की तो कोई एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा जो सरकार के लिए फिर से ये उल्टा पड़ सकता है। ठीक है एहतिशाम, तो वो 15 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसमें रणनीति तय होगी बिल्कुल। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं, देखिए लंगर की व्यवस्था यहाँ पर होती थी, चाहे फिर हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें। अब लंगर भी बंद हो जाएगा क्योंकि जब किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। हालांकि जैसे कि एहतिशाम ने बताया कि आधिकारिक तौर पर कल पहला था, सुबह 8 बजे रवाना होगा, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो घर लौट चुके हैं, कुछ किसान अभी जब अरदास होगी उसके बाद घर को लौटेंगे। तो प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन लंगर की व्यवस्था जो चल रही थी पिछले 1 साल से, हर समय यहाँ पर लंगर होता था। जो कोई भी यहाँ पर आता था, चाहे चाय के लंगर की बात करें, खाने की व्यवस्था की बात करें, वो भी अब बंद हो जाएगा। और देखिए स्ट्रक्चर भी वहाँ पर हटना शुरू हो चुका है। हम परिवारों को मिलेंगे जो 1 साल हो गया वकबा हो गया बच्चों से, उनसे साथ खुशी साझी करेंगे। जो लोग हमारा साथ देते रहे उनके साथ भी खुशी साझी करेंगे। ये सबको खुशी है। ये सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की है जी। गुरु पातशाह ने सारे पंजाब नूं खुशी है जी इस चीज़ की, हरियाणे नूं खुशी है, यूपी नूं खुशी है, सारा इंडिया ही खुश है जी। ये पूरे देश की जीत है। मैं कहूँगा कि ये तो यहाँ भी अगर हम ये भी कह दें कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है सबसे। और इस वक्त 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरीके से अब तंबू हटाए जा रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए, तंबू हटाने का काम शुरू हो चुका है। जो स्ट्रक्चर पिछले 1 साल से ऊपर से यहाँ पर थे वो हटाने शुरू हो चुके हैं। किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। किसान खुश नजर आ रहे हैं, अपने हाथों से तंबू हटा रहे हैं और वो इसको अपनी जीत बता रहे हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे थी वो सभी मान ली गई है। पहले पीएम मोदी ने ऐलान किया था गुरु पर्व के दिन की 3 कृषि कानून वापस होंगे। उसके बाद दोनों संसद के दोनों सदनों में इसकी मोहर लगी। फिर एमएसपी पर गारंटी कानून की वो बात कर रहे थे, जिस पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया है। और ये कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तो होंगे, साथ ही इसमें संयुक्त मोर्चा के मेंबर भी शामिल होंगे। और पराली पर जो किसानों पर सजा का प्रावधान था उसको भी हटाने का ऐलान किया गया है और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें सभी सरकारें, चाहे फिर हम उत्तराखंड की सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें।